अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उनको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉन्सेप्ट इसमें बयान हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा सा आपने केयरफुल होके तवज्जो से इसके पॉइंट्स को नोट करना है और फिर आपके लिए ये मुश्किल साबित नहीं होगा। क्वेश्चन भी इसके बहुत इजी हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। सिर्फ आपने इसमें जो वोकैबुलरी यूज हुई है, जो टर्म यूज हो रही हैं, उनको आपने केयरफुल होके थोड़ा सा समझना। तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे यूज हो रही है वो आप देख सकते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मुराद 1 और रूट से मुराद वो वैल्यूज जो हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स की या कोई भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसे हम रूट कहते हैं, ये सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस लाइन से मुराद ये है 1 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे, उसके जो रूट्स आएंगे वो ये 3 रूट आएंगे। क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो ये 3 है। अब इनको देख लीजिए, आगे चल के आपको इसकी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती जाएगी। तो 3 cube roots of unity are 1. Second is -1 plus iota root 3 over 2. और जो तीसरा क्यूब रूट है वो है -1 minus iota root 3 over 2. ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये 1 के क्यूब रूट हैं। अब थोड़ी सी रिवीजन भी करते जाते हैं साथ साथ। इस एक्सरसाइज में जो टर्म यूज हो रही हैं उनसे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की सिंबल है और ये इसकी वैल्यू है 1/2। अगर हम इस रूट साइन को रिमूव करें तो इसकी जगह पे हम 1/2 लिख देते हैं। और ये क्यूब रूट जो कि हमारा इस एक्सरसाइज 2.2 में मेन टॉपिक है। क्यूब रूट में जो रेडिकल साइन है, जो रूट की सिंबल है वहां पर, उसमें 3 आ जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 1/3। जब भी हम क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं तो इस सिंबल को जब खत्म करते हैं तो इसकी जगह पे 1/3 लिख देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे डिस्कशन में आएगा। अब स्क्वायर रूट को जब आपने सॉल्व करना होता है तो आप सिंपली 4 का अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपने 4 के 2 फैक्टर बना लेने हैं, 2 into 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 फैक्टर बनाए जाएंगे। उसके बाद आप इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो वैल्यू है 1/2। तो जब मैं इसको खत्म करूंगा तो यहां पर मैंने 1/2 लिख दी। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब क्यूब रूट को देखते हैं। क्यूब रूट जो है उसमें आप देखेंगे रेडिकल साइन के साथ 3 का नंबर जो है वो मौजूद है इसके कॉर्नर में। तो इससे मुराद ये है कि इसमें जो भी जिस नंबर का भी हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं उसके सबसे पहले 3 इक्वल फैक्टर बनाएंगे। स्क्वायर रूट में 2 फैक्टर बना रहे थे, क्यूब रूट में 3 फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद उस नंबर को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। क्यूब रूट की जो वैल्यू है, मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई है कि वो 1/3 है। जब इस सिंबल को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे 1/3 आ जाएगा। ये 3 जब इससे कैंसिल होगा, क्यूब रूट का आंसर आ गया। 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर 3 आ जाए। एक और टर्म जो यहाँ पे यूज हुई है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, वो है आयोटा। आई से ग्रीक वर्ड आई से रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा को, और ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो एक ऐसा नंबर है जो मैथमेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप स्क्वायर रूट में -1 लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक कैलकुलेटिंग एरर का साइन मिले। इट मीन्स के दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर मैंने एक रियल नंबर लिखा और इसके साथ प्लस या माइनस साइन के साथ एक इमेजिनरी नंबर लिख दी। इसमें रियल नंबर भी है, ये इसका रियल पार्ट है, ये आयोटा रूट 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जब 2 नंबर को, रियल और इमेजिनरी नंबर को प्लस या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट जो है वो रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी। तो ये कुछ टर्म्स थी, ये हमने एक्सप्लेन की आपके लिए। और अब हमने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है या फर्स्ट जो है टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। इस स्टूडेंट क्वेश्चन को या इस टॉपिक को आपने अपनी मेमोरी का हिस्सा बना ले, क्योंकि ये आगे पूरी एक्सरसाइज में इसी टॉपिक ने रिपीट होना। कि अगर आप सिर्फ इस एक क्वेश्चन को केयरफुल होकर समझ लेंगे, इसको देख लेंगे, तो अगले जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपके लिए वो समझ ले सिमिलर क्वेश्चन होंगे, उनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। सिर्फ आपने इस मेथड को देखना है कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक नंबर x को हमने लेट कर लिया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, और हमने
1 के क्यूब रूट ले लिए। ये मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एक ही बात। इस सिंबल को अगर रिमूव करेंगे तो वहां पे 1/3 आपको लिखना पड़ेगा। और अब हम इस क्यूब रूट को हमने खत्म करना है। उसके लिए, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब ये दोनों जो हैं ये इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 है और इसको मैंने खत्म करना है तो मैं इसका स्क्वायर ले लूं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स ऑफ ईच अदर है। इसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट ये भी एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो मैंने अगर क्यूब रूट को कैंसिल करना है तो मुझे दोनों तरफ इसका क्यूब लेना पड़े, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x का भी मैंने क्यूब ले लिया और इधर 1 की पावर 1/3 इसका मैंने क्यूब ले लिया। और इससे जो मुझे बेनिफिट मिला वो ये है कि ये 3 जो है इस 3 को कैंसिल कर देगा और मेरी x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगी। ये मेरा पहला स्टेप है। मैंने x को इक्वल किया 1 के, 1 का मैंने क्यूब रूट लिया। उसके बाद उस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्यूब ले ली। उस क्यूब ने इस क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया। x की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर आ गई। यहां से अगले स्टेप में मैं 1 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले आऊंगा, सिंबल चेंज हो जाएगी। x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्यूब को मैंने बाहर लिख दिया जैसे हम स्क्वायर को भी लिखते होते हैं, और 1 का भी मैंने क्यूब लिख दिया क्योंकि 1 के क्यूब को सॉल्व करूंगा तो ये वापस मुझे 1 मिल जाएगा। इस टर्म में और इस टर्म में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको लिखने का अंदाज चेंज किया है मैंने। अगले स्टेप में हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपैंड करना है। फॉर्मूला आप देखें, x की पावर क्यूब है, 1 की पावर क्यूब है, तो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे वो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, दरमियान में नेगेटिव है। तो इसको ओपन करते हैं, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये वाली। तो सबसे पहले x माइनस 1 को लिख दिया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 1 सेकंड टर्म है, इसको लिख लिया। उसके बाद इसका स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर जो है ये 1 ही आ गया। 1 इंटू एक्स, ये प्रोडक्ट वाली टर्म आ गई x, और ये इक्वल टू 0 आ गया। बस अब स्टेप्स को फॉलो करते जाएं आप। दो फैक्टर आ गए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से एक वैल्यू मुझे 1 मिल गई। तो ये पहला रूट आ गया। यहां पे आप देखें हमने ये प्रूव करना है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो ये 1 है, और ये टर्म है, ये टर्म, ये तीनों रूट है। इसमें से पहली वैल्यू 1 मुझे मिल गई। ये जो दूसरी टर्म है ये आप देख सकते हैं, ये वाली, इसको मैंने लिख लिया और इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वही मेरे बकाया 2 रूट होंगे, और उसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां से मैंने एक्स की पावर 2 का जो ये कोफिशिएंट है ये a की पावर 1 आ गई। x की पावर 1 का जो उसको b से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो है c वो भी 1 आ गई। अब इसकी वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। माइनस बी, ये माइनस बी की वैल्यू आ गई -1, प्लस माइनस फॉर्मूले का 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ए और सी की वैल्यूज, और नीचे 2a की जगह पर 1 लगाएंगे तो आंसर 2 आ जाए। नेक्स्ट x इज -1, ये स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 4 1 -4 वो -3 आ गया, -3 रूट साइन में, और नीचे 2 आ गया। अब इस -3 और ये स्क्वायर रूट में है, इसको मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखूंगा। -1 को अलहदा कर दिया, 3 को अलहदा कर दिया। रूट में मैं ये इस तरह से कर सकता हूं। उसके बाद मैंने इन दोनों रूट्स को अलहदा करके लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये चीज आ जाएगी। मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो आयोटा है रूट में अगर -1 है तो उसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने आयोटा लिख दिया और ये √3 लिख दिया। तो इस -√3 को थोड़ा सा चेंज करके को इस फॉर्म में लिख दिया, और ये वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी, -1 प्लस माइनस आयोटा √3, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट, यही मेरे 2 रूट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक रूट मेरा पहले ही आ गया था x की पावर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने फाइंड कर लिया था इसको, ये पहली वैल्यू थी। उसके बाद इस इक्वेशन में से ये जो प्लस माइनस है ये 2 वैल्यूज हैं असल। तो -1 प्लस आयोटा √3
ओवर 2 एक वैल्यू और -1 माइनस आयोटा रूट 3 ये दूसरी वैल्यू ओवर 2। नेक्स्ट जो -1 प्लस आयोटा रूट 3 है उसको आप ओमेगा भी कह सकते, ग्रीक वर्ड है और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इस एक रूट को हम ओमेगा कह सकते हैं, तो दूसरा रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। और ये इंटरचेंज भी है, ये भी हो सकता है कि आप इसको ओमेगा कह दें और अगर आप इसको ओमेगा से डिनोट कर देते हैं तो फिर इसको आपको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप इसमें देखें कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था कि जिसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका पार्ट रियल पार्ट, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो जब रियल और इमेजिनरी नंबर ऐड हो या सबट्रैक्ट हो तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो इसी वजह से इन रूट्स को, इन दो रूट्स को, ये तो रियल रूट है, इन दो रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहेंगे। सो यहां पर हमारी कंक्लूजन हो रही है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्ट था कि हमने यूनिटी के 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, वो यहाँ पे खत्म हुआ। एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किया जाने वाला सेकंड टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में इसको पढ़ते हैं। प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। तो स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स रूट, हमने 3 रूट फाइंड किए थे। 1 जो था वो रियल रूट था और 2 कॉम्प्लेक्स रूट थे ये, जिनमें रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, रूट के अंदर -3 ये मौजूद थे, एक प्लस साइन में और एक नेगेटिव साइन में। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट थे। और अब हमसे प्रूव करने का कहा जा रहा है कि ये प्रूव करें कि ये दोनों जो हैं ये स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। इट मींस, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि अगर मैं इस रूट का स्क्वायर लेता हूं तो मुझे ये वाला रूट मिल जाएगा, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर लेता हूं तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। ये दोनों जो हैं स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। एक रूट का अगर स्क्वायर लेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी और दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी स्क्वायर ऑफ ईच अदर का। बस अगर आपने ये समझ लिया है तो आगे थोड़े से स्टेप्स हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है, टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला रूट जो है, सबसे पहले मैंने इस टर्म को लिख लिया और इसका स्क्वायर ले लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा और ये प्रूव करूंगा कि इसके स्क्वायर लेने के नतीजे में ये वाला रूट आएगा, मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। और स्क्वायर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये नेगेटिव टर्म को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और ये नेगेटिव रूट 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और दरमियान में इनकी प्रोडक्ट आ गई। a प्लस बी का स्क्वायर, उस फॉर्मूले से इसको ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर और ये +2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये -3 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल कर देगा तो सिर्फ -3 रह जाएगा। ये -2 इंटू ये रूट -3 आ गया, प्रोडक्ट वाली टर्म। नेक्स्ट स्टेप में ये -3 और +1 -2 आ गया और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अगले स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया है इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन ले लिया। जिस टर्म को मैंने प्रूव करना है वहां पर -1 है तो मैं सिर्फ 2 कॉमन लूंगा। इस वाली टर्म में से ये -1 रह जाएगा और यहां पर ये भी 2 बाहर आ जाएगा और ये -√3 रह जाएगा, 4 एज इट इज। अगले स्टेप में ये 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 -1 -√-3। ये अब आप देखेंगे ये वही टर्म आ गई है जिसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, जो कि दूसरा रूट है ये वाला। कि हमने पहले रूट का स्क्वायर लिया तो दूसरा रूट आ गया, वो टर्म एज इट इज आ गया। अब कन्वर्सली इसी चीज को दोबारा से प्रूव करेंगे। अब इस टर्म को लेंगे, ये वाली जो टर्म है, और इसका स्क्वायर लेंगे और देखेंगे कि हमें ये वाली टर्म जो है वो मिलती है कि नहीं। तो ये देखें, ये नेगेटिव वाली टर्म को मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका स्क्वायर ले लिया है और प्रूव ये करना है कि इसको सॉल्व करने के नतीजे में ये -1 + √-3/2 वाली टर्म मुझे मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन वही अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं। -1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इस टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये नेगेटिव जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो नेगेटिव में आएगी, -2 इंटू फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का स्क्वायर ये 1 आ गया, ये -1 2 इंटू 1 2 आ गया और ये रूट के नीचे -3
और ये स्केयर जो है इस रूट को कैंसिल करेगा तो -3 आ गया, 4 एज इट इज आ गया। अब अगले स्टेप में ये -3 और ये +1 ये -2 आ गया, और ये +2 इंटू रूट -3 ये आ गया, नीचे 4 आ। यहां से अब मैं, क्योंकि मुझे -1 अंदर चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से 2 कॉमन लूंगा, और 2 कॉमन लेने के नतीजे में अब देखेंगे -1 प्लस ये रूट -3 ये वाली टर्म आ गई, और 4 एज इट इज। अब अगले स्टेप में ये इसको कैंसिल करेगा और मेरे पास आप देखें कि वही टर्म आ गई ये वाली। तो बेसिकली प्रूव हमने ये किया कि जो दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं वो स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। अगर आप एक रूट को लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा, और अगर आप दूसरे रूट का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास पहले वाला रूट आ जाएगा सॉल्व करके। तो यहां से मैं अपनी कंक्लूजन जो है उसको लिख रहा हूं, thus each of the complex root cube root of unity is the square of each other। तो इसको अब जो हमने सिंबल डिनोट की थी इन कॉम्प्लेक्स रूट को, तो हम इसको लिखेंगे कि अगर ओमेगा जो है वो -1 प्लस रूट -3/2 के इक्वल है, तो जब हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाएगा जो कि नेगेटिव के साथ हो। और अगर हम ओमेगा इसको लेते हैं नेगेटिव वाली टर्म को और इसका स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास ये पहले वाला रूट आ जाएगा, ये वाली प्लस के साथ जो टर्म। तो स्टूडेंट ये थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ ईच अदर होते हैं। और अब चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, तीसरे फीचर की तरफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, और उसको देखते हैं कि वो क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, जो एक क्वेश्चन की सूरत में हम जिसको प्रूव करेंगे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। कि अगर तीनों क्यूब रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, एक 1 है, एक ओमेगा है जो प्लस के साथ है, और एक ओमेगा स्क्वायर है जो कि नेगेटिव सिंबल के साथ। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर 1 आए। इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसके लिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये तीनों रूट जो हैं लिख लिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसके लिए स्टूडेंट ये 2 और 2 4 को मल्टीप्लाई करके मैंने 4 लिख दिया। अब आप देखें कि ऊपर न्यूमरेटर में ये -1 प्लस रूट -3 है, एक टर्म ये है, और एक -1 प्लस ये माइनस में है टर्म, ये टर्म नेगेटिव में है। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है a² माइनस b²। ऐसी टर्म्स जिनमें पहली टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, दूसरी टर्म भी स्क्वायर हो, दरमियान में नेगेटिव हो, तो उन दोनों टर्म्स को आप एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखें कि इस फॉर्म में मेरी जो एक्सप्रेशन है वो मौजूद, -1 प्लस रूट -3 सेम टर्म्स एक दफा प्लस के साथ, और -1 नेगेटिव रूट -3 एक दफा माइनस के साथ। तो अब मैं अपनी इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रिक फॉर्मूलाज जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर मेरे पास जो मेरी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में मौजूद है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, और अगर ये मौजूद है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इंटरचेंजेबल। तो मेरे पास क्योंकि -1 ये आप देखें एक दफा प्लस के साथ मौजूद है, एक दफा माइनस के साथ, तो मैंने -1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव, और सेकंड टर्म का स्क्वायर, और 4 जो है वो एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में इन दोनों स्क्वायर को ओपन करूंगा, तो 1 का स्क्वायर ओपन किया, -1 भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव में ही आएगा उसका आंसर, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर में जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। और ये स्क्वायर जो है इस रूट के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये पहले बता चुका हूं कि ये दोनों आपस में इनवर्स ऑपरेशन है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, अंदर वाली टर्म -3 एज इट इज आ गई, 1 -3 या मल्टीप्लाई हुए तो +3 हो गया, और 1 + 3 आंसर 4 से डिवाइड हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो यही कंडीशन मैंने प्रूव करनी थी कि तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाए। यहां से स्टूडेंट 2 छोटी छोटी कंक्लूजन
दो छोटे छोटे रिजल्ट हम और फाइंड करेंगे। आप देखें ये ओमेगा की पावर 1 है, ये ओमेगा की पावर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो पावर ऐड हो जाती है, W इंटू डब्ल्यू स्केयर इज इक्वल टू 1, और पावर जब ऐड हो गई तो W3 ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मैंने दो मजीद फाइंडिंग्स की हैं जो मुझे इस प्रोडक्ट के नतीजे में इन रूट्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में मिली हैं। तो इनको भी आपने याद रखना है, ये आगे क्वेश्चंस में यूज होनी है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चौथा फीचर, उसकी चौथी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में। प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसको प्रूव करना है स्टूडेंट। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर एक नंबर 4 है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/4 होगा। उस फ्रैक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, तो हमें रेसिप्रोकल मिल जाएगा। और किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को उससे मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारे पास वापस जो है वो 1 आ जाए। रेसिप्रोकल को प्रूव करेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी, उसको एक्सप्लेन किया था, उसी की मदद से हम इस प्रॉपर्टी को भी जो है वो प्रूव करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए ये हमने पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी थी उसको प्रूव किया कि अगर पहला रूट ओमेगा है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बल्कि तीनों रूट 1, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि उससे किसी भी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिली थी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर इस राइट साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और हम उसकी साइड चेंज करें, ट्रांसफर करें उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर, तो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं दूसरी साइड पे जाके। तो यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो गया 1 के साथ, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ। ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर लेंगे, मैं इस ओमेगा को इक्वेशन की इसी साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे रहने देता हूं, तो फिर ये ओमेगा जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और उसी को मैंने लिख दी। अब ये देखें दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। 1/ओमेगा स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा और 1/ओमेगा इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी फिफ्थ और फाइनल प्रॉपर्टी को देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ फीचर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्वेश्चन नंबर 5 की शक्ल में। सो प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर तीनों यूनिटी के तीनों रूट्स को अगर ऐड किया जाए तो आंसर 0 आए। इसमें हमने तीनों रूट्स को ऐड करना है। पहला रूट 1 है, दूसरा ओमेगा प्लस सिंबल के साथ, और ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस सिंबल के साथ। इस सिंबल के अलावा जो टर्म है वो दोनों सेम है। अगले स्टेप में हमने इन तीनों को ऐड करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 लिख लिया, ये ओमेगा लिख लिया और ये ओमेगा स्क्वायर को लिख लिया। बेसिकली टर्म्स दोनों ही एक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इनको ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, 2 आ जाएगा एलसीएम में। 1 के नीचे हम एज्यूम करते हैं कि 1 नहीं है फ्रैक्शन में, 1 इस 2 को डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आएगा, और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पहली टर्म 1 के नीचे 2 आ जाए। ये वाला प्लस ये 2 जब इसको डिवाइड करेगा आंसर 1 आएगा। 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सेम आ जाएगी। अगले स्टेप में ये 2 जो है इस 2 को डिवाइड करेगा दोबारा से, तीसरी टर्म का जो डिनोमिनेटर है आंसर 1 आएगा। 1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सेम आ जाएगी। नीचे 2 है, ये 2 एज इट इज लिख दिया। ये प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया। ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रूट -3 वाली टर्म सेम आ गई। अब ये प्लस -1 और प्लस इंटू -1 ये टर्म सेम आ गई। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये -1, ये -1 और ये -1, ये 2 एज इट इज लिख दिया, और ये -1 और -1 ऐड होके ये -2 आ। ये रूट -3 जो है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गई। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, अब ये +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे
और 0/2 आ जाएगा। 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर उसका 0 ही आएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। यूनिटी के क्यूब रूट्स अगर हम उनको ऐड करेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये थी 5 प्रॉपर्टीज जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमने डिस्क्राइब की, उनको एक्सप्लेन किया, उनको प्रूव किया आपके लिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 4 पार्ट्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। 4 पार्ट है स्टूडेंट इसके और हमने इन पार्ट्स में इन नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका पहला फीचर कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे, 1 के क्यूब रूट फाइंड किए थे। वही प्रोसेस है स्टूडेंट। अगर आप उस पहले पार्ट को जाके देख लेंगे तो ये चारों क्वेश्चन जो हैं इनमें चंद नंबर्स का सिर्फ फर्क हो। तो सबसे पहले पहला पार्ट क्यूब रूट ऑफ -1। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले लेट कर लेना है x और -1 का हमने क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट से मुराद ये सिंबल क्यूब रूट की, और इसकी वैल्यू 1/3 है। ये मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था जब हम इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये मैंने क्यूब रूट ले लिया इसका। अब इस क्यूब रूट को मैंने खत्म करना है तो मैं क्यूब लूंगा दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। पहले स्टेप में आपने क्यूब रूट लेना है, अगले स्टेप में आपने उसको खत्म करने के लिए क्यूब बोथ साइड्स लेना है। तो इसके लिए ये जो लेफ्ट साइड है x का क्यूब ले लिया, दूसरी तरफ भी ये मैंने इस टर्म का, ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इनको इनवर्स ऑफ ईच अदर भी कहा जाता है। इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहां पे मैंने सबसे पहले -1 का क्यूब रूट लिया था, इसको अब कैंसिल करने के लिए मुझे क्यूब लेना पड़ा। ये 3 जो है ये 1/3 को कैंसिल करेगा, x का क्यूब एज इट इज आ जाएगा और ये अंदर वाली टर्म -1 लिख ली मैंने। अब -1 जो है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा और मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी x3 + 1 = 0। अब क्योंकि दोनों टर्म्स को मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं, x को मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, 1 का भी मैंने क्यूब ले लिया, इसलिए कि 1 के क्यूब को ओपन करूंगा, 1 की पावर आप किसी भी नंबर तक ले जाएं, चाहे 1 की पावर आप 50 ले लें, उसका आंसर 1 ही आ जाता है। इसलिए मैंने इस 1 को भी क्यूब की फॉर्म में लिख दिया ताकि मैं अपना फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकूं। ये इक्वल्स टू 0 आ गया। मैथमेटिकल फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला, अगर मेरे पास a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 मौजूद हो तो उसमें मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनको प्लस की फॉर्म में, और अगली जो टर्म है वो a² - ab। अगर यहां पर प्लस है स्टूडेंट तो इस प्रोडक्ट में माइनस आएगा, और प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर b²। तो अब मैंने इस टर्म का ये x को लिख दिया, ये 1 को लिख दिया a + b की फॉर्म। आगे x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और ये 1 ये वाली टर्म और x से मल्टीप्लाई हुई तो सिर्फ x आ गया प्रोडक्ट में और सिंबल नेगेटिव आ गई, जो कि यहाँ पे फॉर्मूले में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये 0 आ गया इक्वल। अब ये दो फैक्टर आ गए, x + 1 और एक ये पूरा फैक्टर है। इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करूंगा, फैक्टर फॉर्म में हमेशा से इसी तरह करते हैं। तो x + 1 को इक्वल टू 0 किया और यहां से एक वैल्यू मुझे x = -1 मिल गई। -1 का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो पहला मुझे मिल गई x की वैल्यू -1। -1 का पहला रियल रूट जो है वो -1 आ गया। अब ये जो x² - x + 1 है, इस इक्वेशन में से बाकी के रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लूंगा। इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट a, उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। x की पावर 1, इसका कोफिशिएंट जो है वो -1 है, ये पावर नेगेटिव सिंबल के साथ, और c की वैल्यू 1 है। प्लस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। अगले स्टेप में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। -b और b की वैल्यू -1 है तो -* -1 आ, प्लस माइनस फॉर्मूले का
1 का स्केयर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव 4 फॉर्मूले का और ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू आ गई, ओवर 2 आ गया जो कि फॉर्मूले में मौजूद है क्योंकि a की वैल्यू जो है वो भी 1 है। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 आ गया, 1 माइनस 4 इंटू 1 इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 3 आ गया, ये रूट के अंदर नेगेटिव 3 लिख दिया और 2 जो है वो एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट मेरे जो रूट्स हैं वहां पर हमेशा आपको पता है कि अंदर इस टर्म में ये नेगेटिव होती है सिंबल और यहाँ पे मेरे पास प्लस है, इसके लिए मैं नेगेटिव 1 कॉमन ले लूंगा। नेगेटिव 1 कॉमन लेने से ये होगा कि मेरे पास ये नेगेटिव भी आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर नेगेटिव आ जाएगा और ओवरऑल मेरी जो एक्सप्रेशन है यानी कि इस दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस प्लस 1 आ जाए, मुझे मेरी रिक्वायर्ड सिंबल भी मिल गई और मेरी ओरिजिनल जो प्लस 1 है वो भी अनचेंज रहेगी। आगे ये प्लस माइनस रूट माइनस 3 वैसे ही लिख दिया, 2 भी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट ये 2 रूट मिल गए हैं मुझे, एक की वैल्यू ये मैंने प्लस के साथ लिख दी है और एक की वैल्यू मैंने नेगेटिव के साथ लिख दी। और ये वाली टर्म आप इसको पहचाने, ये हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे उसमें ओमेगा जो है वो प्लस वाली टर्म के साथ था और नेगेटिव वाली टर्म ये वाली टर्म जो है इसको हमने ओमेगा स्केयर डिक्लेयर किया था। तो अब इसकी जगह पर नेगेटिव 1 के साथ ओमेगा लिख दिया और इस नेगेटिव 1 के साथ ओमेगा स्केयर लिख दिया। ये नेगेटिव जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव ओमेगा आ गया, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव ओमेगा स्केयर आ गया। सो क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है वो मेरे फाइनली आ गए, एक नेगेटिव 1 आ गया जो सबसे पहले हमें इस फैक्टर में से मिला था, इस फैक्टर को जब हमने यहां से तो ये आ गई और एक वैल्यू नेगेटिव ओमेगा आ गई और एक वैल्यू नेगेटिव ओमेगा स्केयर है। फर्क सिर्फ ये है कि इनमें तीनों रूट्स की जो सिंबल है वो नेगेटिव है। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ स्टेप्स, एक ही क्वेश्चन आपने पहला करना है जो थ्योरी सेक्शन में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे, 1 के क्यूब रूट फाइंड किए थे और बाकी क्वेश्चन आपने उसी तरह के रिपीटिव क्वेश्चन है। सोल्यूशन के लिए इसको लिख दिया, लेट x इज इक्वल टू 8 का हमने क्यूब रूट ले लिया, ये 1/3। क्यूब रूट से मुराद ये इसकी वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो चाहे ये सिंबल आप लिख लें चाहे 1/3। तो सबसे पहले स्टेप में क्यूब रूट लेना है, अगले स्टेप में उस क्यूब रूट को कैंसिल करना है आपने, क्यूब ले, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर मुझे x की पावर 3 मिल जाएगी क्योंकि इस तरफ से ये कैंसिल नहीं होगा, क्यूब रूट सिर्फ इस तरफ था। तो जब इसका हमने क्यूब लिया ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। अगले स्टेप में x की पावर 3 आ जाएगी 8 के इक्वल, ये वाली टर्म जो रह जाएगी। नेक्स्ट ये x3 और ये -8 इक्वेशन की इस तरफ आ गई, लेफ्ट साइड पर इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। और अब इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लेना है, x का क्यूब आ गया, ये 2 का क्यूब आ गया, इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, दरमियान में नेगेटिव है तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म यहाँ पर प्लस में आ जाएंगी सारी टर्म, a² प्लस ab प्लस b। अब ये वाली जो मेरी एक्सप्रेशन है इसको मैंने इस फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज करना है। तो पहली टर्म ये x, ये दूसरी टर्म दरमियान में माइनस है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव में और इनकी प्रोडक्ट 2x ये भी पॉजिटिव में, क्योंकि अगर दरमियान में नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और अगली सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव में आएगी और ये इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 2 फैक्टर आ गए, 2 टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, फैक्टर फॉर्म है तो इसको बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले ये x-2 को इक्वल टू 0 किया और पहला रूट मुझे मिल गया, पहला सोल्यूशन मुझे मिल गया x की पावर 2। अब ये वाली इक्वेशन मैंने लिख ली, x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करूंगा। यहाँ से मैंने a, b और c की वैल्यूज ले ली, a की वैल्यू 1 है, ये b की वैल्यू 2 है और ये c की वैल्यू 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। b की पावर यहाँ पे b माइनस के साथ है तो b की पावर 2, ये -2 आ गया,
प्लस माइनस फॉर्मूले का, b का स्केयर ये 2 का स्केयर, माइनस 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तीनों टर्म। 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 2 ही आ गया। अगले स्टेप में माइनस 2 प्लस माइनस एज इट इज, ये 2 की पावर 4 और ये माइनस 4 इंटू 4 16, तो ये 4 और माइनस 16 ये माइनस 12 आ गया। माइनस 12 क्योंकि रूट में है और मैंने इसको अलग-अलग करके लिख दिया। 4 इंटू माइनस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रूट की वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस 12 में यहाँ पे आ रही है। उसके बाद ये 4 जो है रूट साइन में ये सॉल्व हुआ, इसको ओपन किया तो 2 आ गया और ये माइनस रूट 3 एज इट इज आ गया। ये सबसे पहले मुझे माइनस 12 मिला, फिर इसको मैंने ये 2 स्टेप में सॉल्व किया और लास्टली मुझे ये 2 इंटू रूट माइनस 3 मिल गया, ये माइनस 2 एज इट इज। अगले स्टेप में स्टूडेंट, क्योंकि मुझे -1 यहाँ पे चाहिए, इस टर्म में से भी, यहाँ से भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर और अंदर मुझे -1, इसमें से जब 2 कॉमन बाहर आया प्लस माइनस एज इट इज ही रहा और ये 2 जब बाहर आया तो सिर्फ रूट -3 वाली टर्म रह गई और ये 2 से डिवाइड हो गया। अब ये 2 वैल्यूज मुझे मिल गई, ये प्लस माइनस के साथ हैं तो ये 2 वैल्यूज हैं। इस 2 के साथ ये वाली पूरी एक्सप्रेशन मैंने लिख दी, ये वाली, ये और ये 2, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा ओमेगा है। इस 2 के साथ ये वाली एक्सप्रेशन जो कि नेगेटिव के साथ है, ये एक दफा स्टूडेंट प्लस में आएगी और ये नेगेटिव में आएगी, क्योंकि इनको मैं अलग-अलग करके अब लिख रहा हूं। तो एक दफा प्लस में आई, एक दफा माइनस में आई। प्लस वाली जो टर्म होती है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये 2 ओमेगा आ गए एक रूट। ये जो नेगेटिव वाली टर्म होती है इसको हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो ये दूसरा रूट आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर इस 2 के साथ। लास्टली मेरा आंसर आ गया, सो द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2। पहली वैल्यू जो हमने यहां से ली थी ये वाली, दूसरी वैल्यू ये वाली आ गई 2 ओमेगा और तीसरी वैल्यू जो है वो ये वाली आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 क्यूब रूट हमने 8 के फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो सेम स्टेप है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू -27 का मैंने ये क्यूब रूट ले लिया और अगले स्टेप में इस क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले रहा हूं। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये x की पावर 3 आ गई और ये इस टर्म का भी क्यूब आ गया। ये क्यूब जो है क्यूब रूट को कैंसिल करेगा और मेरे पास x की पावर 3 जो है वो -27 आ जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी -27। अगले स्टेप में -27 लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो मुझे x की पावर 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब इनको क्यूब की फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसको ओपन करूंगा तो यही टर्म आ जाती है और इसको ओपन करूंगा तो ये 27 आ जाता है इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में फॉर्मूले की हेल्प से a क्यूब प्लस b क्यूब और a प्लस b, जब प्लस सिंबल हो यहाँ पर तो सिर्फ प्रोडक्ट वाली टर्म में मेरे पास नेगेटिव आ जाता है, बाकी सारा पॉजिटिव में रहेगा। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले की मदद से ओपन करूंगा, इसको लिखूंगा, x प्लस 3 आ गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और आगे इसका स्क्वायर आ गया फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया और ये इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव में आ गई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो स्क्वायर वाली टर्म में नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट में, ये इक्वल टू 0 आ गई। अब ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब फैक्टर फॉर्म हो तो हम दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब x प्लस 3 को इक्वल टू 0 किया तो इसके एक वैल्यू आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू -3, और ये सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है इसको जब इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यहाँ से मैंने a की वैल्यू 1 ले ली है, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू ये 9 आ गई। अब इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं नेगेटिव और b की वैल्यू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4 इंटू 1 a की वैल्यू है और 9 जो है वो c की वैल्यू और 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 प्लस में आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 9 इज -36 आ गया डिवाइडेड बाय 2। 9 में से जब -3 सब्ट्रैक्ट हुआ
तो स्टूडेंट मेरे पास -27 आ गया। इसको मैं पिछले दोनों पार्ट्स की तरह इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा। इसको मैंने 9 और -3 की फॉर्म में लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये -27 आ जाता है, क्योंकि मुझे -3 चाहिए रूट में। इसलिए इस 9 को सॉल्व करूंगा, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो ये टर्म आ जाएगी 3 इंटू रूट -3। तो स्टूडेंट इस स्टेप में यहां पे मेरे पास ये 3 पहले ही मौजूद है और प्लस माइनस ये वाली टर्म ओवर 2। अब 3 कॉमन लूंगा सबसे पहले और -3 कॉमन लूंगा। इस टर्म में से स्टूडेंट -3 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां पे मुझे इस जगह पे मुझे ये -1 चाहिए। तो ये एक माइनस कॉमन लूंगा, अंदर भी माइनस आ जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरी ओरिजिनल टर्म ये +3 आ जाएगी। ये स्टेप हमने इससे पहले एक्सरसाइज जो है 2.1 में भी मुख्तलिफ क्वेश्चन में यूज किया है कि आप अगर अपनी रिक्वायर्ड सिंबल जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको आपने इस तरीके से चेंज करना है कि वो आपकी ओरिजिनल टर्म पर कोई असर ना पड़े। तो यहां पे मुझे नेगेटिव चाहिए था, इसके लिए मैंने -3 कॉमन लिया तो मुझे अंदर भी -1 मिल गया और मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन भी सेम रही। ये प्लस माइनस जो है ये सेम, यहां से भी 3 कॉमन आ गया तो ये वाली टर्म रह गई और ये 2 एज इट इज। अब ये 2 टर्म्स आ गई स्टूडेंट। प्लस माइनस में है एक दफा x की वैल्यू ये -3 के साथ ये पूरी टर्म ये प्लस के साथ आ, दूसरी x की वैल्यू ये -3 के साथ ये पूरी टर्म और ये नेगेटिव सिंबल के साथ। ये जो 2 प्लस माइनस की सिंबल आती है इनको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ये वाली पूरी टर्म जो है ये अगर ये प्लस के साथ है तो ये ओमेगा है, तो ये -3 ओमेगा आ गया, ये वाला -3। और अगर ये नेगेटिव के साथ है ये वाली तो ये -3 के साथ ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये तीनों क्यूब रूट मेरे, एक रूट जो है मैंने यहां से लिया था, ये आप देख सकते हैं x = -3, तो ये एक रूट आ गया, दूसरा रूट -3 इंटू ओमेगा आ गया और तीसरा रूट मेरा -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये पार्ट नंबर 3। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करनी। तो लेट x = 64 का ये मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब अगले स्टेप में मैंने इस क्यूब रूट को इरेज करना है, इसको खत्म करना है, तो क्यूब लूंगा दोनों तरफ। तो यहां पे लिख दूंगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हमने क्यूब लेना है। इस तरफ मुझे x की पावर 3 मिल गई और यहां पर मुझे ये क्यूब लेने से ये मेरा क्यूब रूट कैंसिल हो गया। x की पावर 3 जो है वो मेरा 64 के इक्वल आ गया। अगले स्टेप में 64 जो है इस लेफ्ट साइड पे आके -64 हो जाएगा और इक्वेशन = 0 आ जाएगी। अब इसको फॉर्मूले के लिए इसको लिखूंगा क्यूब की फॉर्म में, x का क्यूब ले लिया और 64 जो है 4 का क्यूब है, 4 × 4 × 4 इज 64। तो मैंने 4 को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, ये 0 आ गया। a क्यूब - b क्यूब = a - b, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट जो है वो प्लस में और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फॉर्मूले की मदद से अपनी इस एक्सप्रेशन को जो है इसको लिखूंगा, ये फर्स्ट टर्म, ये माइनस, ये सेकेंड टर्म और ये इनकी स्क्वायर की फॉर्म। x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में, और यहां पर अगर नेगेटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव है, तो ये 4x आ गया इनकी प्रोडक्ट। अब 2 फैक्टर आ गए हैं, दोनों को बारी बारी =0 करूंगा। x - 4 को =0 किया तो एक वैल्यू 4 आ। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, x² + 4x + 16 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करूंगा और यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। वही मेरे रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होंगे। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू ये 4 आ गई और c की वैल्यू 16 आ गई। इनको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करूंगा। b की वैल्यू ये नेगेटिव फार्मूले का और 4b की वैल्यू है, ±4 का स्क्वायर ये b का स्क्वायर -4 ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये 2 × 1 2 आ। यहाँ पे -4 आ गया, ±4 का स्क्वायर 16, 4 × 16 64 आ गया, 2 एज इट इज। अब इनको जब स्टूडेंट माइनस करूंगा 16 - 64 तो मेरे पास -48 आ जाएगा। और नेगेटिव सिंबल इसलिए क्योंकि -64 की जो इसकी सिंबल है वो लार्जर नंबर है, तो सबट्रैक्ट होके -48 आ गया। अब इसको 2 पार्ट में लिखूंगा, रूट के अंदर ही, एक 16 और एक -3, क्योंकि मुझे -3 चाहिए रूट में। 16 जब सॉल्व होगा तो 4 आ जाएगा, ये -3 आ गया रूट के अंदर। अब इस वैल्यू को यहाँ पर मैं
इसकी जगह पे लिख दूंगा। तो ये -4 प्लस माइनस 4 इंटू √-3 और 2 आ गया। यहां से क्योंकि मुझे -1 चाहिए तो मैं 4 को सिर्फ कॉमन लूंगा इन दोनों टर्म्स में से। तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मुझे यहाँ पे -1 मिल गया, प्लस माइनस एज इट इज ये वाला, और ये टर्म भी एज इट इज ये वाली, 2 भी एज इट इज आ गया। अब ये दो वैल्यूज को स्टूडेंट प्लस और माइनस की मैंने अलग-अलग करके लिख देना है। ये 4 दोनों के साथ आएगा, ये 4 आ गया, ये प्लस के साथ एक वैल्यू आ गई, और आपको पता है कि ये मेरा ओमेगा है, और दूसरी वैल्यू इस 4 के साथ नेगेटिव सिंबल के साथ आ गई, जिसे मैं ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करता हूं। तो इन दोनों को मैं अलग-अलग करके लिख दूंगा। ये x की वैल्यू मैंने 4 के साथ ओमेगा लिख दी जो कि प्लस वाली वैल्यू है, और इस x के साथ 4 के साथ ये ओमेगा स्क्वायर लिख दिया जो कि माइनस वाली वैल्यू होती है। स्क्वायर ऑफ ईच अदर होते हैं, एक का स्क्वायर लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर लेंगे तो पहला रूट आ जाएगा। और सो फाइनली मेरा आंसर, सो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 4 पार्ट हमने सॉल्व किए। इससे पहले थ्योरी सेक्शन में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपके लिए एक्सप्लेन किया, उसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो आपको प्रूव करके दिखाए, और यहाँ इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 5 से जो है 10 तक जितने भी क्वेश्चन है 2.2 के, उसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।